आज के वीडियो में हम इन वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में बनाना सीखेंगे। ऐसे वाक्य हर किसी को बनाना नहीं आता और कोई पैसे लेकर भी कोचिंग में नहीं बताता है, इसलिए यदि यह क्लास आपने शुरू से लास्ट तक बिना स्किप किए देख ली तो ऐसे वाक्य आप आसानी से बनाना सीख जाओगे। तो देखते सेंटेंसेस। आज मेरा तुमसे मिलने का इरादा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, इसमें वर्ब है इरादा। तो इरादा के लिए हम इंटेंट वर्ब को यूज करके इस वाक्य को इंग्लिश में बनाया तो होगा, आई इंटेंड टू मीट यू टुडे। एक और सेंटेंस देखते हैं। राम का मिलने का इरादा नहीं था। ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, तो इस सेंटेंस का इंग्लिश होगा राम डिड नॉट इंटेंड टू मीट। इस प्रकार से हम बहुत से सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में बना सकते हैं, जैसे उसका खाने का इरादा नहीं है, उसका इंदौर जाने का इरादा नहीं है, उसका सोने का इरादा नहीं है। देखते अगला सेंटेंस। इसमें मेरा हाथ नहीं है। देखो, ऐसे सेंटेंस में हाथ होने का मतलब रियल हाथ नहीं होता। ऐसे सेंटेंस का मतलब होता है किसी में हिस्सेदारी या किसी में इन्वॉल्व होना होता है। ठीक तो होगा, आई एम नॉट इन्वॉल्व इन दिस। इस हिंदी वाक्य को एक तरीके से और बना सकते हैं, आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। उसमें राम का हाथ नहीं था, तो बनाएंगे राम वॉज नॉट इन्वॉल्व इन इट। और ऐसा भी बना सकते हैं, राम वॉजंट पार्ट ऑफ इट। यहाँ पर इसमें के लिए दिस लगाएंगे और उसमें के लिए इट लगाएंगे। ठीक, इस तरीके से हम बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे इसमें पूनम का हाथ नहीं है, उसमें राहुल का हाथ था, इसमें मोहन का हाथ है। अब जो सेंटेंस है बहुत ही सरल सेंटेंसेस, जैसे वह मेरी दूर की मौसी है, वह मेरा दूर का रिश्तेदार है, राम मेरा दूर का चाचा है। ऐसे सेंटेंसेस को हम दूर के लिए डिस्टेंट का यूज कर आसानी से इंग्लिश में बना सकते हैं, जैसे वह मेरी दूर की मौसी है, तो इंग्लिश होगा शी इज़ माई डिस्टेंट आंट। वह मेरा दूर का रिश्तेदार है। इस वाक्य का इंग्लिश होगा ही इज़ माई डिस्टेंट रिलेटिव। राम मेरा दूर का चाचा है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे राम इज़ माई डिस्टेंट अंकल। इस प्रकार से हम दूर के रिश्ते के लिए डिस्टेंट यूज करके बहुत से सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो देखते हैं आगे। अब जो सेंटेंस है बहुत ही कॉमन सेंटेंसेस है जो डेली लाइफ में बोले जाते हैं, जैसे वो इज्जत के लायक नहीं है, राम सम्मान के लायक है, वो पूनम के लायक नहीं है, ये कार तुम्हारे लायक नहीं है। देखो, ऐसे सेंटेंसेस में समझने वाली बात है कि सम्मान के लायक और इज्जत के लायक एक ही बात है। और ऐसे सेंटेंस को हम दो तरीके से बना सकते हैं, वर्थी से और डिजर्व से। यहाँ पर डिजर्व एक वर्ब है और वर्थी एक नाउन है। तो देखते हैं सेंटेंसेस। तो पहला सेंटेंस है वो इज्जत के लायक नहीं है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही डजंट डिजर्व रिस्पेक्ट। इस सेंटेंस को इस प्रकार भी बना सकते हैं, ही इज नॉट वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट। राम सम्मान के लायक है। इसको इंग्लिश में बनाएंगे राम डिजर्व्स रिस्पेक्ट। इस सेंटेंस को इस प्रकार भी बना सकते हैं, राम इज वर्थी ऑफ रिस्पेक्ट। वह पूनम के लायक नहीं है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे ही इज नॉट वर्थी ऑफ पूनम। इस सेंटेंस को इस प्रकार भी बना सकते हैं, ही डजंट डिजर्व पूनम। ये कार तुम्हारे लायक नहीं है। इस सेंटेंस को इंग्लिश में बनाएंगे दिस कार इज नॉट वर्थी ऑफ यू। इस सेंटेंस को इस प्रकार भी बना सकते हैं, यू डोंट डिजर्व दिस कार। प्लीज लाइक एंड कॉमेंट एंड सब्सक्राइब।